लड़ेंगे क्या? हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव का एक भाषण बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में कि हमें हरियाणा जैसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हारी हुई सरकार वहां पे बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है। वो जो चुनाव वहां हारती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस वहां पे जीतती हुई नजर आ रही थी, फिर भी वहां पे कांग्रेस को वहां हार मिली और वहां पे बीजेपी सत्ता में आती है और अपनी सरकार भी बनाती है। जिस तरीके से सर्वे चल रहा था और जो नतीजे निकल के आ रहे थे, वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, कांग्रेस कम से कम 50 से 55 सीटों के बीच में वो सत्ता के साथ सत्ता में आने वाली है, ऐसा प्रचार किया जा रहा था। पर नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस वहां हार जाती है और बीजेपी बहुत आसानी से वहां पे सत्ता बना भी लेती है। और एक नजर वहां पे जम्मू कश्मीर पे एनसीपी की बात की जाए, जहां पे 30 सीटों कांग्रेस को मिला जम्मू कश्मीर में और मात्र 7 सीट चुनवा कर लाती है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीजेपी मजबूत हुई है, हरियाणा में बीजेपी मजबूत हुई है, अब महाराष्ट्र की बारी है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता इसलिए नहीं आने वाली है क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में लोग जाते थे रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पर जिस तरीके से वहां के कंपनियों को उठा के गुजरात में भेजा जा रहा है, इसलिए ये कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए कि महाराष्ट्र में बिल्कुल भी जीतने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ की कंपनियों को गुजरात में शिफ्ट किया गया है। और अभी झारखंड में भी चुनाव है, क्या गलती हेमंत सोरेन भी करने वाले हैं? जो गलतियां कांग्रेस ने की गुजरात, हरियाणा में, और जो गलतियां जम्मू कश्मीर में हुई, चूंकि वहां पे सरकार तो बन गई है, और जिस तरीके से जो गलती की, और कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पे मजबूत जरूर हुई है। तो अगर आप हरियाणा की नजर की बात की जाए, एक नजर हरियाणा पे डाल दी जाए, और तो जिस तरीके से बीजेपी मजबूत हुई है और कहते थे कि कांग्रेस वहां सत्ता में आने वाली है, तो अब बताओ जब बीजेपी वहां आती है तो बी टीम कौन हुई? लोग कहते हैं कि लालू यादव की पार्टी बी टीम है, एआईएम बी टीम है, तो अखिलेश बी टीम है, मायावती बी टीम है, ऐसा आरोप लगाते थे। SC/ST ओबीसी मुसलमान के पार्टियों पे ये आरोप लगाया जाता था कि बीजेपी की बी टीम है। अब बताओ हरियाणा हार गए तो बीजेपी की बी टीम कौन हुई? हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने का काम सबसे अगर बड़ा काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। हरियाणा की तरफ से किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट हुए और महिला पहलवानों के साथ जिस तरीके से लातों से, डंडों से कुचला गया उस प्रोटेस्ट को, महिला पहलवान के प्रोटेस्ट को, और वहां से दिल्ली में अरेस्ट भी किया, डिटेन किया, और जिस तरीके से वहां जनता नाराज थी, किसान नाराज थे, नौजवान नाराज थे, पर भी इसके बावजूद भी वहां सत्ता में बीजेपी आती है और सरकार बनाती है। महाराष्ट्र में एक नजर डाला जाए तो क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर को बीएसपी वहां अलग चुनाव लड़ने वाली है, प्रकाश अंबेडकर को बिल्कुल भी कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है, तो ये गलती क्या कांग्रेस वहां करने वाली है, जिसकी वजह से क्या वो सत्ता में फिर से वहां पे शिवसेना की जगह, और जिस तरीके से अभी वर्तमान में शिंदे की गुट के वहां सरकार चल, अजित पवार शिंदे मिलके वहां पे सरकार चला रहे हैं शिवसेना को तोड़ के, तो क्या फिर से बीजेपी क्या महाराष्ट्र में आने वाली है? पर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये मैसेज, खास मैसेज है, छोटा मोटा मैसेज नहीं है, बहुत बड़ी मैसेज दे दिया है कि हरियाणा जैसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव है और उसके बाद झारखंड चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है। अभी मेरा फोकस महाराष्ट्र में है। अगर महाराष्ट्र हारती है तो दिल्ली की सरकार भी जाने वाली है, ऐसा कहा जा सकता है। शिंदे गुट वहां से अलग भी हो सकते हैं। अगर अजित पवार की बात की जाए, शिंदे की बात की जाए, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये ग्रुप, और वहां पे जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है शिवसेना के साथ, कांग्रेस के साथ, और प्रकाश अंबेडकर को अलग किया जा रहा है, तो प्रकाश अंबेडकर ने एक ट्वीट भी किया जा रहा है कि हम बीएसपी से संपर्क कर रहे हैं। अगर बीएसपी अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ जाकर चुनाव लड़ती है तो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और एक नजर झारखंड के चुनाव पे नजर डाला जाए तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं और मात्र 10 सीट वहां छोड़ा जा रहा है जहां पे आरजेडी की पार्टी और कुछ लेफ्ट पार्टियां हैं। तो क्या गलती हेमंत सोरेन भी करने वाले हैं? क्योंकि जब वो जेल जाते हैं और जेल से बाहर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा, उनकी पार्टियां बहुत मजबूत नजर आ रही है, और 10 सीट छोड़ना क्या उनकी बेवकूफी भी साबित हो सकती है। इसमें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी झारखंड में ऐलान किया है कि हम भी वहां चुनाव में हिस्सा लेंगे और चुनाव लड़ने की, अपनी प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं।
अखिलेश यादव की बात की जाए तो अगर महाराष्ट्र में वो इंटरफेयर करते हैं तो वहां पे कांग्रेस की और शिवसेना की सरकार आती हुई नजर आएगी। पर जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर को बाइकआउट करके साइड किया जा रहा है, साइडलाइन धराया जा रहा है, और बीएसपी वहां पे अगर समझौता करती है तो इनकी जो शिवसेना गुट के कांग्रेस जब चुनाव में उतरेगी, शिवसेना चुनाव में उतरेगी और बीएसपी और प्रकाश अंबेडकर एक साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की सत्ता में आने की चांसेस बढ़ भी सकते हैं। अगर इन लोगों की वोट कंट्रोल में अगर काटने में कामयाब होती है, वोट को अगर अपनी तरफ लाने में कामयाब होती है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को, कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को वहां देखने को मिलेगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो चंपई सोरेन को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और जब जेल से बाहर आते हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन में, तब जाकर के उन चुनाव के बाद आते हैं, तब जाकर के चंपई सोरेन को वहां इस्तीफा देना पड़ता है। और उसके बाद बीजेपी वाले उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं और चंपई सोरेन वहां जाते हैं। तो ये SC ST समाज के, ओबीसी समाज के नेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो वो लोग बीजेपी और कांग्रेस कैच करते हैं इन नेताओं को, जो थोड़ा सा चेहरा हाईलाइट होता है और उसके बाद वो अपनी पार्टी की तरफ झुकाव करते हैं और अपनी पार्टी में लाने में कामयाब भी होते। और हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जब जेल भेजा था तो वहां के लोग भी खपा है, और जब इस बार बीजेपी अगर वहां जाती है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए तो उनके लिए भी आसान नहीं होने वाली है। और जिस तरीके से 70 सीटों पे ऐलान कर दिया है हेमंत सोरेन ने कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे 70 सीटों पे और मात्र 10 सीट छोड़ने वाले अपने सहयोगी दलों के द्वारा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चूक भी हो सकती है। इसमें कई पार्टियों को, अखिलेश यादव को भी लाने की जरूरत है। महाराष्ट्र चुनाव में वो तो जाने ही वाले हैं। हरियाणा में जिस तरीके से अखिलेश यादव को साइडलाइन किया तो वहां का नतीजे भी आप लोगों के सामने है, कैसे हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आती है, हारी हुई बाजी जीत जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलती, बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है बीजेपी के लिहाज से। तो ये तो फायदे का सौदा होगा। अगर अखिलेश यादव इस चुनाव में भी नहीं कूदते हैं महाराष्ट्र चुनाव में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, शिंदे गुट को ये नुकसान होने वाला है। और झारखंड में भी कुछ सीटें अखिलेश यादव को भी देने की जरूरत है और उन्हें बुला करके प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। वैसे वहां झारखंड में आदिवासी बहुल इलाका है, तो वहां पे चंपई सोरेन की बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर चंपई सोरेन प्रचार प्रसार करते हैं तो कहीं ना कहीं वोट काटने में उन्हें कामयाबी मिलेगी और सफलता में मिलेगी। तो अब महाराष्ट्र के बाद हरियाणा का चुनाव होगा और उसके बाद बिहार पे भी बहुत कड़ी नजर है बीजेपी की। जिस तरीके से 2024 में उन्होंने बहुत अच्छी सीट लाए हैं और जिस तरीके से 12 सीट बीजेपी को मिलती है और बिहार में 12 सीट जेडीयू को मिलती है, तो बिहार में अच्छा उनके गठबंधन ने परफॉर्मेंस किया था। क्या बिहार में इस बार भी सत्ता, अब तो तीसरी मोर्चा खड़ा भी हो रहा है कि जनसुराज एक मुहिम चला रखी है और जिस तरीके से वो 243 सीटों पे लड़ने वाली है, तो बिहार का चुनाव भी ट्रायंगुलर होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सारे चुनावों पे नजर है और इन सारे चुनावों से जुड़े न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और झारखंड, महाराष्ट्र पे चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।